हेलो एवरीवन, आप सबका बीपीआई के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। आपको ही दें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्या है? अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ। ये एक आपका कंप्लीट फ्रेज हो जाता है और इसका मतलब होता है उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में, है ना। सो अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ का मतलब होता है विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ समथिंग। तो वो उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टांसेस में, जैसे देयर कंपनी फ्लोरिश्ड। फ्लोरिश करना मतलब तरक्की करना। तो जो उनकी कंपनी थी उसने तरक्की की अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इन्फ्लेशन। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ मतलब इन्फ्लेशन होने के बावजूद, इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन में भी उनकी जो कंपनी है उसने फ्लोरिश किया, वो कंपनी ने ग्रो किया। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो देयर कंपनी फ्लोरिश्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इन्फ्लेशन। तो जो उनकी कंपनी थी उसने ग्रो किया, फ्लोरिश किया। उस समय पे और क्या बना हुआ था, कैसी सिचुएशन थी? इन्फ्लेशन की सिचुएशन थी। तो अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ समथिंग का मतलब होता है उस परिस्थिति में उस सिचुएशन में। डन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब क्या होता है? एकदम आपके दिमाग में कोई सिचुए रियल हो सकता है, फिगरेटिव हो सकता है। रियल में वहां पे एकदम खलबली मची हुई है ना। जो स्टेट है वो बहुत डिसऑर्डर में है, कंडीशन बहुत खराब है, कुछ समझ नहीं आ रहा, पूरा उथल पुथल हो रखा है। शोरगुल है, एकदम कोमोशन है, खलबली है पूरा। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? नाउन होता है। आई स्टेट ऑफ एक्सट्रीम कन्फ्यूजन, फुल ऑफ कन्फ्यूजन हो रखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। अनसर्टेनिटी है। सर्टेन होना मतलब वो चीज़ डेफिनेट है, निश्चित है। अनसर्टेन है, कुछ समझ नहीं आ रहा कब क्या हो जा रहा है। लैक ऑफ ऑर्डर है ना, डिसऑर्डर है वहाँ पे। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? अनरेस्ट, अपहीवल, टर्ब्यूलेंस एंड कोमोशन। एंड जैसे लैक ऑफ ऑर्डर मतलब ऑर्डर नहीं है, चीज़ें एकदम उथल पुथल है, अस्त व्यस्त है। तो डिसऑर्डर भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगर हम इसके एंटोनिम्स में देखें तो एकदम शांति है, काम, ट्रैंक्विलिटी, एकदम शांति बनी हुई है, पीस है हर तरफ में। जैसे उसका जो दिमाग था ना वो टर्मोइल में था, मतलब उसका जो दिमाग था। मैंने यहाँ पे बोला इस शब्द को आप फिगरेटिव और लिटरल मीनिंग। फिगरेटिव, अब दिमाग को आप देख नहीं सकते ना, बट हमारा दिमाग भी तो पूरा उथल पुथल में होता है, फुल ऑफ कंफ्यूजन होता है, फुल ऑफ अनसर्टेन होता है, हम समझ नहीं पा रहे होते। तो वैसा भी हो सकता है। और रियल में आप जिस चीज़ को देख सकते हैं वो लिटरल हो जाता है, और फिगरेटिव जिसको आप देख नहीं सकते, है ना। तो जो उसका माइंड था वो कैसे स्टेट में था? टर्मोइल था, मतलब उसका जो माइंड था वो बहुत डिस्टर्ब था, कंफ्यूजन में था, पूरा परेशान था। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है आपका? नाउन है। इन क्या है? प्रपोजिशन है। ये वाली वीडियो आज आपको मिल जाएगी प्रपोजिशंस के बाद वाली, तो आप देख लेना उसको अगर कोई डाउट आता है तो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आपका इन लीवन। लीवन, फिर उसको ई एन, और बट इसका साउंड आता है आई एन वाला। इसका मतलब होता है किसी चीज़ में जान डाल देना, उसको एकदम एनर्जाइज कर दिया आपने, उसमें फुल ऑफ जान डाल दी, है ना। एकदम बुरी बुझी बुझी थी। कोई बंदा ऐसा होता है ना कि वो पार्टी में जान डाल देता है, एकदम मजा आ जाता है। या फिर कोई इतना स्वादिष्ट खाना आ जाए कि बोरिंग पार्टी में जान डाल दी। मस्त सा गाना बजा दो, तो जान डाल देना पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। सो टू मेक समथिंग मोर एक्साइटिंग, मोर इंटरेस्टिंग और मोर एक्टिव। तो उसको और आपने एकदम जान डाल दी, उसमें आग डाल दी, एक्साइट कर दिया, उसको चमकदार बना दिया, ब्राइटन कर दिया। लेकिन अब उल्टा हो गया, डल है वो चीज़, उसको डेड कर दिया, डिटरमाइन, अंडरमाइन कर दिया। अंडरमाइन करना मतलब कम करना। तो जैसे उसके जोक्स थे ना, उसने पार्टी में क्या कर दी? एकदम जान डाल दी। तो एक ऐसा बंदा होता ही है हमेशा जो कुछ भी बोलता है, बट उसकी हर बात में मज़ा आ जाता है। वो मतलब बात भले ही सेंसलेस हो, लेकिन उसका बोलने का जो वे है वही इतना इंटरेस्टिंग होता है कि अपने आप में चीज़ इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो वो क्या करता है? इन लीवन, है ना। आपको मैंने ये जैसे यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, वर्ब है। देखो यहाँ पे क्या है? ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। डन है, आगे देखें। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इंडिजेनस। इंडिजेनस, ओ यू एस लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। और इसका मतलब होता है वो चीज़ स्वदेशी है, या वो चीज़ लोकल है, स्थाई भी हो सकती है ना।
तो वो अपने देश की है, उस एरिया की है, उस एरिया की है वो चीज़। सो इंडिजेनस का मतलब होता है वो उस एरिया की है वो चीज़। हमारी इंडिजेनस अगर हम कोई फैक्ट्रीज़ हैं, अगर हम अपनी फैक्ट्रीज़ की बात करें तो वो हमारी डोमेस्टिक है, नेशनल है वो चीज़, ठीक है? और अगर बाहर से आ रही है, जैसे देखो बाहर से आ रही है मतलब हम उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं, है ना? बाहर से ले रहे हैं, जैसे कहते हैं ये चीज़ इम्पोर्टेड है, मतलब बाहर से आई है, वो इंडिजीनियस नहीं है, वो इम्पोर्ट है, वो बाहर से आई है, वो नेटिव नहीं है। तो कोई भी प्लांट है, एनिमल है या कोई भी व्यक्ति है, जो उसी देश का है, उसी एरिया का है, सो नेटिव है, ओरिजिनल है उसी एरिया का। सो एंडेमिक भी आपका जैसे पैंडेमिक हो जाता है, आपका जो पूरे विश्व भर में फैल जाता है। एंडेमिक मतलब उसी उसी एक लोकल एरिया के अंदर है, नेटिव है वो चीज़, लोकल है, डोमेस्टिक है। और एंटोनिम्स में क्या हो जाएँगे? नॉन नेटिव है, इम्पोर्ट बाहर से अरे इसीलिए तो महँगी है ये क्योंकि ये इम्पोर्टेड है, मतलब बाहर से आई है, इम्पोर्ट किया है हमने इसको, बाहर से अपने यहाँ देश में बुलाया है, हमारी नहीं है ये, उसको इंट्रोड्यूस किया है। जैसे हमारे प्लांट्स हो सकते हैं बट हमने कुछ प्लांट्स हैं जिनको इंट्रोड्यूस किया है, मतलब हम उनको बाहर से लेके आए हैं, अंदर के नहीं थे वो, हमारे अपने नहीं थे वो। तो जैसे ये पार्क है ना, ये होम है टू मैनी इंडिजिनस प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो चलो यहाँ पे एनिमल्स भी लगा देते हैं। तो ये जो पार्क है ना, इसके अंदर में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल हैं जो इसी एरिया के लोकल हैं या इसी देश के हैं, बाहर से नहीं आए हुए हैं। डन है, समझ में आया। नेक्स्ट क्या है हमारा? एक्सटोल। एक्सटोल का मतलब होता है किसी की बहुत तारीफ करना, उसकी बहुत बढ़ाई करना, उसकी प्रशंसा करना। करना 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 यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। सो टू प्रेज समथिंग और समवन वेरी मच, उसकी आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। प्रेज हो गया, लॉर्ड, साइट, एक्लेम, ग्लोरीफाई, उसकी आप बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। एंटोनिम्स में क्या होगा? डिनाउंस, उसकी आप निंदा कर रहे हैं। डिनाउंस, डिक्राई, सेंश्योर का मतलब थोड़ा डांटने के सेंस में चला जाता है। जैसे आपने सुना होगा, मैं इसका निंदा करता हूँ, आई कंडेम, मैं इसकी निंदा करता हूँ, आई कंडेम। तो कंडेम करना मतलब उसकी आप बुराई कर रहे हैं, आप उसकी निंदा कर रहे हैं। निंदा करना मतलब क्या हुआ? आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, आप उसके खिलाफ है ना? और एक्सटोल का मतलब आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, भर भर के प्रशंसा कर रहे हैं आप। सो द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज आर वाइडली एक्सटॉल्ड। तो आप जानते हैं कि अगर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो उसके जो हमारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो रियल में तारीफ करने के योग्य हैं भाई, उनकी तो तारीफ होनी ही चाहिए। अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो हेल्थ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। और मैं भी उसी वाले कैटेगरी में हूँ, मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि मेरे को एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, फिर मॉर्निंग होती है, फिर पता नहीं क्या हो जाता है, फिर अगले दिन लगता है कल तो मैं पक्का जाऊंगी। ऐसे ही ना भाई, सही में मुझे भी खुद को इस समय ना सुधारना पड़ेगा। तो हेल्थ के बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं लाइक उनकी तो प्रशंसा करनी ही है। दे आर वाइडली, उनकी हर कोई, वाइडली मतलब चारों तरफ उनकी प्रशंसा की जा रही है। डन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जॉट। इसका साइन एग्जॉट वाला हो जाता है, एग्जॉट नहीं होता, एग्जॉट होता है साउंड इसका। सो एग्जॉट का मतलब होता है किसी चीज़ को आप स्ट्रांगली एंकरेज कर रहे हैं, मतलब आप उसका प्रोत्साहन होता है उसको आप, और एंकरेज कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं आप उसको, या फिर आप उसको वो काम करने के लिए परसुएड कर रहे हैं। परसुएड करना मतलब उसको मना रहे हैं, आप उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और सो पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। अर्ज का जो होता है वो दो मीनिंग होता है, अर्ज के दो मीनिंग होते हैं, नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। एक वर्ब के फॉर्म में होता है आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या आप उसको परसुएड कर रहे हैं कि भाई मान जा, ये काम कर ले, आप उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, है ना? और अर्ज का दूसरा जब नाउन के फॉर्म में होता है तो ये इच्छा हो जाता है, जैसे मेरी अर्ज है, मेरी डिजायर है ये चीज। ठीक है, तो ये दो अलग अलग मीनिंग है। तो अर्ज हो गया, एंकरेज हो गया, आप इसको या फिर प्रेशराइज कर रहे हैं, भाई करना पड़ेगा तुझे, ये काम कर ले भाई, बहुत बढ़िया है। और इंटरनिम्स में होगा डिस्करेज करना, उसका मोटिवेशन आप डाउन कर रहे हैं, उसके करेज को, उसकी हिम्मत को आप कम कर रहे हैं, उसको आप रोक रहे हैं, डिसुएड कर रहे हैं आप। तो टीचर ने क्या किया? मतलब बच्चों को एंकरेज किया किस चीज़ को लेके कि वो और अच्छे से हार्ड वर्क करें। तो टीचर ने एंकरेज किया स्टूडेंट्स को हार्ड वर्क करने के लिए। ये समझ में आ गया।
अब आपके मन में अगर ये डाउट है कि या फिर आप इस कैटेगरी में आते हैं कि आप एक ही दिन में ये सारे शब्द को लिख लेंगे, लर्न करेंगे, ना, 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 ऐसे मत करना। आपको सारे शब्द एक दिन में ना लिखने हैं, ना लर्न करने हैं। जो मोटा-मोटा शब्द है ना, जो जैसे आज आपने पढ़ा मोटा शब्द है इंडिजिनस, इसी को बस लर्न कर लो। इसका मीनिंग जान लो कि इसका मतलब होता है वो चीज़ स्वदेशी है, वो अपने ही देश की है, वो उसी एरिया की भी हो सकती है। बस ऐसे जान लो। फिर इसको यूज़ करने की कोशिश करो आप। एक दिन में सब लर्न कर लोगे 10-20 देखो मैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स इसलिए लिखती हूँ ताकि आप उसको रोज़ देख रहे हैं, तो आपकी फ़ैमिलियरिटी बढ़ रही है। रटना नहीं है आपको, आप रट ही नहीं सकते। इससे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट कम होने लगेगा, आप थकने लगेंगे। तो अगर आप कम-कम करेंगे बट डेली करेंगे, आपको थकान भी नहीं होगी और वो चीज़ आपके लिए ऑटोमैटिकली बेनिफिशियल हो जाएगी। ठीक है? तो रटो मत, बस एक शब्द ही लर्न कर लो। जैसे अगर मैंने बोला एक्सटॉल, अब एक्सटॉल के इतने सिनोनिम लिखे हैं, ये मत लर्न करो, बस एक्सटॉल को याद कर लो, वो बहुत है। समझ में आया ना? इतना स्ट्रेस नहीं लेने का है लाइफ में। चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? रोइल्ड बाय समथिंग। रोइल्ड बाय समथिंग ये आपका फ्रेजल वर्ब हो जाता है, फ्रेज हो जाता है मतलब ये। इसका मतलब होता है उस चीज़ से वो चीज़ आपकी डिस्टर्ब हो गई है या आपका एजिटेटेड का मतलब होता है भड़क जाना, स्टिर अप हो जाना, वो चीज़ प्रोवोक हो गई है, अपसेट हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है बाय दैट थिंग। जैसे ही वाज़ रोइल्ड बाय द कांस्टेंट आपके इंटरप्शंस ड्यूरिंग हिज प्रेजेंटेशन। तो मान लो यार ये तो सीधी-सी बात है, अगर कोई बंदा बोल रहा होता है और उसके बीच में अगर कोई ना कोई लगातार इंटरप्ट करता रहे, तो बंदा इरिटेट नहीं हो जाएगा? बंदा डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा? अब देखो, अब हमने क्या बोला रोइल्ड बाय समथिंग, इसका मतलब क्या हो गया? वो डिस्टर्ब हो गया था, वो गुस्से में आ गया था, वो अपसेट हो गया था, वो प्रेज़ेंटेशन दे रहा है और लगातार कोई उसको इंटरप्ट किए जा रहा है, उसको कॉन्स्टेंटली आपके इंटरप्शंस हो रहे हैं, वो अपने पूरे पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सामने वाले क्वेश्चंस पुट ऑन कर दे रहा है। तो इससे क्या होगा? बंदा डिस्टर्ब होगा, बंदा गुस्से में आ जाएगा। तो ये देखो ये कितना इंपॉर्टेंट शब्द हो गया हमारे। इंग्लिश ऐसे ही इम्प्रूव हो जाएगी। आपको बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है, बस रेगुलर रहना है। तो रोइल्ड बाय समथिंग मतलब वो चीज़ आपको इरिटेट कर दे रही है, आपको अनॉय कर दे रही है, आपको डिस्टर्ब कर दे रही है, आपको गुस्सा दिला दे रही है। तो वो गुस्सा हो गया था क्योंकि वो परेशान हो गया था। आप ऐसे भी कह सकते हैं वो परेशान हो गया था जो लगातार इंटरप्शंस हो रहे थे उसकी प्रेज़ेंटेशन के दौरान। नेक्स्ट भी हमारा फ्रेज़ल हो जाता है। देखो, इसको मैंने दोनों तरीके से रखा है ताकि आपको अगर कभी भी इनमें से कोई भी एक आ जाए तो आप कन्फ्यूज़ ना करें। टैप इंटू समथिंग का मतलब देखो क्या हुआ? टैप इंटू समथिंग मतलब आप उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, टू मेक यूज़ ऑफ समथिंग। आप सिंपली उसका यूज़ में याद रख लो। टैप इनटू समथिंग का मतलब हो जाता है टैप इनटू का मतलब हो गया उस चीज़ का इस्तेमाल करना। जैसे व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू टैप इनटू दिस ट्रेंड? तो मतलब कोई ट्रेंड आया है। चलो भाई इंस्टा का ही देख लेते हैं। आप देखते हैं ना कि कोई नया ट्रेंड शुरू हो जाता है, कोई नया गाना बजने लग जाता है, कुछ हो जाता है। तो भैया अब जो दूसरा इन्फ्लुएंसर वगैरह इस ट्रेंड का इस्तेमाल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू टैप इनटू दिस ट्रेंड मीन्स टू यूज़ दिस ट्रेंड ताकि हमको बहुत तगड़ा बेनिफिट मिले, ताकि हमको बहुत तगड़ा एडवांटेज मिले। तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू यूज़ दिस ट्रेंड? आप बस इतना सा याद रखो। टैप इनटू का मतलब एक मीनिंग क्या बता दिया मैम ने? एक बता दिया किसी चीज़ का, किसी रिसोर्स का, किसी रिसोर्स ऑफ समथिंग का आप उसको किस तरीके से आप उसका इस्तेमाल करें ताकि वो चीज़ आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करे। तो हमने टैप इनटू का मतलब क्या रखेंगे? इस्तेमाल करना। क्या रखेंगे? इस्तेमाल करना। दूसरा होता है टैप वन इनटू समथिंग, किसी व्यक्ति को कुछ करना। तो इसका मतलब हो गया उस व्यक्ति को उस चीज से कनेक्ट करना, उस व्यक्ति को उस चीज से ज्वाइन करना, है ना, उससे कनेक्ट करना। सो टू कनेक्ट वन टू सम नेटवर्क और कम्युनिटी। जैसे द ऑथर्स वर्ड्स, जो ऑथर के जो शब्द थे ना वो रियली में मुझे क्या कर दिया, मुझे कनेक्ट कर दिया इनटू अ पार्ट ऑफ माय सबकॉन्शियस आई डिडंट इवन नो एग्जिस्टेड। मतलब जैसे आप कभी कभी आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई नोवेल रीड कर रहे हो, तो उसके जो शब्द हैं, उसकी जो स्टोरी है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है, वो आपको ऐसी सिचुएशन में कनेक्ट कर दे रही है ना, एक डिफरेंट ही सिचुएशन से आपको कनेक्ट कर दे रही है। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ इसका, जो ऑथर के जो शब्द थे उसने मुझे
उस मेरे जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, उस पार्ट से मुझे कनेक्ट कर दिया, जो मुझे पता भी नहीं था कि वो इमोशन, वो फीलिंग मेरे अंदर में प्रेज़ेंट है। तो टैप समवन, जैसे टैप्ड मी। अब देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा दिया ना वन वन, जब मैंने बोला तो यहाँ पे कोई भी आप प्रोनाउन लगा सकते हैं, कोई नाउन लगा सकते हैं। इनटू समथिंग, इनटू समथिंग, तो टैप मी इनटू दैट पार्ट ऑफ माय सबकॉन्शियस ब्रेन, मतलब मुझे कनेक्ट कर दिया। तो हम दो चीज सीखे, टैप इनटू समथिंग मीन्स टू यूज दैट थिंग, टू यूज दैट थिंग, और टैप समवन इनटू समथिंग मीन्स उस इंसान को उस चीज से जोड़ देना, उससे कनेक्ट कर देना। दोनों का मीनिंग समझ में आ गया। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या है हमारा आगे। अच्छा, तो इससे हमने अपनी जो वोकैब थी वो कंप्लीट की। अब हमारी रीडिंग पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। तो कल हमारा इंडिपेंडेंस डे था, तो आज उसी के बारे में आया है। तो पीएम मोदी डिलीवर्स, डिलीवर की स्पेलिंग याद होगी ना बाल को। तो हमने लर्न किया था, अरे देख रहे हो तुम, आई एम सो हैप्पी नाउ कि हमारी क्लास आगे बढ़ पा रही है। सो मैंने हम आज जरा बताना कितने बच्चों ने इसका शॉर्ट ट्रिक देखा था, और जिनको शॉर्ट ट्रिक से लर्न हो गया है, जिनको ऑलरेडी लर्न था, वो दोनों के दोनों ही कमेंट सेक्शन में बताना। और शॉर्ट ट्रिक सच में हेल्पफुल था कि मुझे ही लगा कि मैं अच्छा करी, बता देना यार, है ना, कि मैं खुद की ही तारीफ किए जा रही हूँ और तुम लोग को मजा भी नहीं आया हो, बता देना मुझे। ऐसे तुम तारीफ ही कर देना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। सो पीएम मोदी डिलीवर्स 103 मिनट इंडिपेंडेंस डे स्पीच, लॉन्गेस्ट एवर बाय एनी प्राइम मिनिस्टर। तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने 103 मिनट की इंडिपेंडेंस डे स्पीच दी, और जो अभी तक के किसी भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दी गई सबसे बड़ी स्पीच है। मोदी क्या है, मोदी एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो हमने यहाँ पे वर्ब क्या लगा दिया है, डिलीवर्स लगा दिया है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हमने बात की हुई है, जब भी आप किसी भी व्यक्ति का नाम लिखते हैं तो उनका जो नेम होता है, उनका जो सरनेम होता है, दोनों का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। प्राइम मिनिस्टर का पी और एम कैपिटल होता है। फ्राइडे, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डे है, ये आपका एक प्रॉपर नाउन है, तो फ्राइडे या किसी भी नेम ऑफ द डे का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। किसी जब हम एक डेफिनेट डे की बात कर रहे हैं तो उसके साथ हम प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। शुक्रवार को, तो ऑन फ्राइडे। मंथ है, मंथ भी अगेन आपका प्रॉपर नाउन है, तो वो भी आपका कैपिटल में ही आएगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे, यानी फ्राइडे मीन्स August 15, 2025, delivered a 103-minute Independence Day speech, the longest by any prime minister in India's history. अच्छा, ये तो समझ में आ गया। डिलीवर्ड का मतलब यहाँ पे वर्ब का पास्ट सेकंड, क्योंकि देखो जब भी हमने अगर पास्ट का, आज तो 16 तारीख है, अगर 15 तारीख तो बीता हुआ टाइम हो गया, तो फिर हम लोग सिर्फ और सिर्फ V2 वहाँ पे लगाएंगे। आपको पता है ये आर्टिकल ए किसके लिए आया है, ये आर्टिकल आया है स्पीच के लिए। समझ में आ रहा है, 103 मिनट नहीं आया, 103 मिनट यहाँ पे एक एडजेक्टिव बन रहा है। तो 103 मिनट इंडिपेंडेंस डे स्पीच, स्पीच सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे आर्टिकल इसके लिए आया है। ये द लॉन्गेस्ट, जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। मिस्टर मोदी ब्रोक हिज ओन 98 मिनट रिकॉर्ड फ्रॉम द 78th इंडिपेंडेंस डे लास्ट ईयर। जो मिस्टर मोदी हैं उन्होंने तोड़ दिया उनका अपना ही जो रिकॉर्ड था 98 मिनट का, जो लास्ट ईयर था आपका, है ना, इंडिपेंडेंस डे लास्ट ईयर। उनकी जो सबसे लंबी इंडिपेंडेंस डे स्पीच रही है बिफोर 2024 वॉज 96 मिनट। हाँ, मतलब 2024 में उनकी 96 मिनट की थी, और 2016 में उनकी सबसे शॉर्टेस्ट स्पीच थी, एक सेकेंड, ओके, नहीं नहीं नहीं, 2024 में 98 मिनट, 2016 में 96, सबसे शॉर्टेस्ट कब थी, 2017 में, जब उन्होंने सिर्फ 56 मिनट्स के लिए ही बोला था। तो लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंस डे स्पीच बिफोर 2024, क्योंकि 2024 में उन्होंने 98 मिनट बोला, 2016 में उन्होंने 96, और सबसे शॉर्टेस्ट जो रही थी वो उनके टेन्योर की, वो थी 56 मिनट्स की। अच्छा देखो, पता है आपको एक बात, यहाँ पे देखो सीधा मिनट्स आ गया। यहाँ देखो, यहाँ एक बात बताना मुझे, यहाँ पे मिनट्स क्यों नहीं आया था, एक और जगह था ना। हाँ, यहाँ पे मिनट्स क्यों नहीं लगाया, बट यहाँ तो हमने मिनट्स लगाया है ना, 96 मिनट्स, यहाँ हमने 56 मिनट्स,
यहाँ क्यों लगाया है? बता देना मुझे। यहाँ क्यों नहीं लगाया? बता देना मुझे। यहाँ पे क्यों नहीं लगाया? ये यहाँ क्यों नहीं लगाया? बट इधर में लगाया है और इधर में लगाया है। इनके पीछे मिनट्स बनाने में और इसका मिनट का मिनट ही रखने में क्यों ऐसा हुआ है? इसके पीछे का लॉजिक आप मुझे ज़रूर बताएँगे। ठीक है? Prime Minister Narendra Modi's Independence Day speech, his 12th in a row, was delivered against the backdrop of a global economy roiled by unpredictability, turmoil, and upheaval. तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच थी, ये जो उनकी स्पीच थी 12th इन अ रो, मतलब लगातार 12वीं बार उन्होंने बोला है। ये अब आपको पता है ना, ये आप समझ गए होंगे कि जब भी आपका कॉमा के अंदर होती है एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अगर हम इसको काट भी दें तो हमारा क्या हुआ? द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिपेंडेंस डे स्पीच वॉज डिलीवर्ड, है ना, इसका सब्जेक्ट मिल गया ना। अगेंस्ट, ये अगेंस्ट द बैकड्रॉप मतलब किस सिचुएशन में दी गई है? जब हमारी जो आपकी जो इकोनॉमी है वो कैसी है? अभी डिस्टर्ब्ड है, अनप्रडिक्टेबिलिटी से भरी हुई है। अनप्रडिक्टेबल मतलब अन का मतलब विदाउट, प्री मीन्स पहले, और डिक्ट मतलब कहना, तो ऐसी कोई चीज़ जिसको पहले ना कहा जा सके। टर्मोइल है, अपहीवल है, पूरा उथल-पुथल मचा हुआ है, ऐसी स्थिति में उन्होंने अपना 12वीं जो इंडिपेंडेंस डे स्पीच है वो दी। फॉर द मोस्ट पार्ट, ज़्यादातर पार्ट के लिए जो प्रधानमंत्री जी हैं वो बोले फॉर हाउ इंडिया नीड्स टू एनलिवन द मेक इन इंडिया, कि जो मेक इन इंडिया है उसको फिर से हमें जान डालना है, उसको और एनर्जाइज करना है। ठीक है? वो वोकल फॉर लोकल मंत्राज एंड इंस्टॉल सेल्फ रिलायंस एट द हार्ट ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एंड ग्रोथ मॉडल। तो ज़्यादातर पार्ट में जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने क्या बोला कि इंडिया को ज़रूरत है कि जो मेक इन इंडिया एंड वोकल फॉर लोकल जो मंत्रा है इसको हम और एनर्जाइज करें, इसको हम और जान डालें। और इंस्टॉल, इंस्टॉल का मतलब होता है इनकलकेट करना, मतलब अपने अंदर उस चीज़ को लेके आना। हमें सेल्फ रिलायंस होना है, हमें मतलब आत्मनिर्भर होना है अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए। द मैसेज वॉज इन टाइम्स व्हेन द ट्रम्प टैरिफ रेजिम इज इम्पैक्टिंग एक्सपोर्ट। ये मैसेज उन्होंने किस समय पे दिया? उस समय पे जब ट्रम्प का जो टैरिफ अब चल रहा है 50% उन्होंने बोल दिया है, जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, जो हम बाहर अपने देश से बाहर भेज रहे हैं, उसको इम्पैक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर 50% का टैरिफ लग गया तो हमारा हर एक प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम महंगा हो गया है उनके लिए, जो वो उस मार्केट के अंदर जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर वो आपके प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हैं तो वो आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदेंगे? तो हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको इम्पैक्ट हो रहा है। एंड व्हेन डिसरप्शन इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स आर threatening to squeeze imports, India must focus on strengthening the domestic economy by pursuing the path of self-sufficiency और आत्मनिर्भरता। तो उन्होंने ये मैसेज हमें किस टाइम पे दिया? जब ट्रम्प का टैरिफ रिजिम जो है ये हमारे एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट कर रहा है, उसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है और डिसरप्शन हो रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन में। जो है वो क्या कर रहा है? थ्रेटन कर रहा है, डरा रहा है कि वो जो हमारे इम्पोर्ट्स हैं, जो हम बाहर से सामान आ रहे हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं। तो इसीलिए इंडिया को ज़रूरत है कि वो अपनी अपनी जो हमारी खुद की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको हम मजबूत करें, उस पे हम फोकस करें। उसे हम कैसे कर सकते हैं? बाय परसुइंग। बाय परसुइंग का रीज़न आपको समझ में आ गया? परस्यू करना मतलब उस बात को जारी रखना। जैसे आप कह सकते हैं ना, आप क्या कर रहे हैं? सो आप कह रहे हैं मैं बीएससी परस्यू कर रहा हूँ, मैं इसमें बीएससी कर रहा हूँ। किस तरीके का पाथ हम फॉलो करके? सेल्फ सफिशिएंसी, हम आत्मनिर्भर बन के, हम अगर हमें इम्पोर्ट्स में भी इशू आता है, एक्सपोर्ट्स भी हमारे इम्पैक्ट हो रहे हैं, तब हम आत्मनिर्भरता ही है जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है? आगे क्या है? पीएम मोदी reminded the nation of India's proven सामर्थ्य और capability when it took the lead in manufacturing the coronavirus vaccine, not only for itself but also for the world, and more recently when powered by indigenous weapon system it conducted ऑपरेशन सिंदूर। मतलब इन टॉपिक्स के ऊपर भी उन्होंने बात की। जो पीएम मोदी है उन्होंने याद दिलाया नेशन को कि नेशन ने कैसे प्रूफ किया है अपने सामर्थ्य को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, जब हमने टुक द लीड इन, हमने
मतलब लीड लिया था, हम आगे बढ़े थे मैन्युफैक्चरिंग, क्या चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में, कोरोना वायरस की वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने में, नॉट ओनली फॉर इटसेल्फ, ना ही सिर्फ हमारे अपने लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए। आपको पता है नॉट ओनली का पेयर हमेशा किसके साथ बनता है? नॉट ओनली का पेयर आपका बट ऑल्सो के साथ बनता है, और इसका मतलब होता है ना ही सिर्फ ये बल्कि ये भी। और मोर रिसेंटली हमने प्रूव किया अपनी जो इंडिजीनियस वेपन सिस्टम है, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया था, अपने खुद के वेपन्स को हमने वहां पे दिखा दिया। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट पीएम मोदी हैज स्पोकन ऑफ द नीड टू मेक इन इंडिया और एक्सटोल द वर्च्यूज ऑफ आत्मनिर्भरता। ये कोई पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी जी ने जो बात करी है कि हमें मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना है, ये कोई ऐसा पहली बार नहीं है, वो हमेशा से इस चीज़ को बढ़ावा देते आए हैं, और उन्होंने तारीफ की हो आत्मनिर्भरता होने की। वर्च्यूज मतलब उसकी जो गुड क्वालिटीज हैं। बट दिस आइडिया मतलब इंडिपेंडेंस डे स्पीच वॉज रिमार्केबल फॉर द अर्जेंसी विद विच इट सॉट टू कनेक्ट द डॉट्स फ्रॉम आत्मनिर्भर भारत टू विकसित भारत एंड नेशनल सिक्योरिटी, framing it as a matter not merely of import export but as a test of nation's very आत्मसम्मान और सेल्फ रिस्पेक्ट। आगे, लेकिन जो ये इंडिपेंडेंस डे की स्पीच थी, ये बहुत रिमार्केबल है, मतलब वो एक याद रखने वाली है। वो उस अर्जेंसी के लिए जो उन्होंने जो कनेक्ट किया उन डॉट्स को, सिर्फ आत्मनिर्भर से अब हमें विकसित भारत की तरफ में, अपने नेशनल सिक्योरिटीज की तरफ में, इन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात की, इन सब चीज़ों के डॉट्स को कनेक्ट किया, फ्रेमिंग एट एस अ मैटर। ये जो चीज़ें हैं, आत्मनिर्भर होना, भारत को विकसित बनाना, उसको डेवलप्ड करना, विकसित मतलब डेवलप्ड करना, हमारी खुद की सिक्योरिटी जो है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, कि टेररिज्म एकदम एरेडिकेट हो जाए, वो खत्म हो जाए। इट इज़ एज अ मैटर, ना ही सिर्फ नॉट मेयरली ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये सिर्फ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं है, लेकिन ये हमारे अपने नेशन के आत्मसम्मान की, हमारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात है। क्या हम नहीं बनाएंगे? क्या हम निर्भर रहेंगे? वाई विल वी रिमेन डिपेंडेंट ऑन अदर्स? हमें दूसरों के ऊपर में निर्भर क्यों रहना है? क्या हम अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं? क्या हम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं बन सकते हैं? ही एग्जॉर्टेड मीन्स उन्होंने एंकरेज किया जो यंग हैं, जो युवा है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, कि वो आगे आएं और ये जो गैप है इसको भरें with ideas and innovations to make India's own fertilizer, semiconductor, self-reliant in clean energy and critical minerals। तो ये सारे सेक्टर्स के लिए उन्होंने क्या किया, लोग जो यंग हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उनको एंकरेज किया कि वो आगे आए और जो ये गैप है इसको फिल करें, ठीक है। द गवर्नमेंट, ही सेड, आगे देखो फिर से ये कोमा के अंदर काट दो, the government would encourage and enable them through the next generation of reforms for which he announced a special task force। The government would encourage, जो government है वो encourage करेगा, enable करेगा मीन्स उसको अलाउ करेगा, them through the next generation of reforms, के अलग ही जनरेशन के सुधारों से, मतलब गवर्नमेंट मदद करेगा। जब इस तरीके से जो यंग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, साइंटिस्ट, प्राइवेट सेक्टर आगे आएंगे इस काम को बढ़ावा देने में, तो सरकार उनकी मदद करेगी। और इस चीज़ के लिए उन्होंने एक स्पेशल टास्क फोर्स भी अनाउंस किया था। बट as much as the PM sought to exhort and energize, and even as he tapped into his countrymen and women's ambition and optimism, he announced a special Diwali bonanza for GST reform, 1 lakh crore Rozgar Yojana for the young, invoked the symbolism of Nari Shakti space startups। तो एज मच एज द पीएम सॉट टू एग्जॉर्ट, जितना उन्होंने मतलब प्रोत्साहन किया, उनको मोटिवेट किया, है ना, उसके साथ साथ उन्होंने कनेक्ट किया अपने देश के जो लोग हैं, जो हमारे देश की जो महिलाएं हैं, उनके एम्बिशंस के, उनके ऑप्टिमिज्म, मतलब जब हम किसी ऑप्टिमिस्टिक कौन लोग होते हैं जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, जिनको लगता है कि इट्स ओके, लाइफ में अभी प्रॉब्लम है, आई विल डील विद दिस, है ना, आई विल हैंडल इट।
तो वैसे लोग जो होते हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, और उन्होंने क्या अनाउंस किया कि स्पेशल दिवाली का एक बोनांजा मीन्स एक गिफ्ट आएगा जिसमें जीएसटी के रिफॉर्म्स होंगे, 1 लाख करोड़ रोजगार योजना के युवाओं के लिए। और उन्होंने किस चीज़ को मेंशन किया, इन्वोक करना मीन्स मेंशन करना, उन्होंने मेंशन किया नारी शक्ति को, स्पेस स्टार्टअप्स को। आगे, फिर आगे इलीगल इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स कौन होते हैं, जो आपके दूसरे देश से मतलब अपने देश को छोड़ के जो दूसरे देश में आते हैं वो इमिग्रेंट्स कहलाते हैं उस देश के लिए। सो इलीगल इमिग्रेंट्स या फिर घुसपैठिया, he said, are snatching Indians jobs, taking away land from tribal population, endangering India's बहन बेटी और women। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्होंने क्या बोला, ये स्नैच कर रहे हैं, देखो ये ना, ये काट दो, ही सेड। तो इलीगल इमिग्रेंट्स आर स्नैचिंग, छीन रहे हैं जो इंडियंस की जॉब्स हैं, टेकिंग अवे लैंड फ्रॉम ट्राइबल पॉपुलेशन, और खतरे में डाल रहे हैं। एंडेंजर मतलब खतरे में डालना, जो इंडिया की अपनी बहन बेटियां हैं उनकी जो सरकार है मींस जो बीजेपी है वो इसीलिए सेटअप कर रही है हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन। वाइल इलीगल इमिग्रेशन इज अ रेजोनेंट, रेजोनेंट मीन्स एकदम क्लियर, एकदम साफ साफ ये इशू है जो दैट इज बिकमिंग बिगर अक्रॉस द वर्ल्ड। अक्रॉस मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये बड़ा होता जा रहा है। डन। अच्छा, और भी कुछ है? नहीं, और कुछ नहीं है। तो ये हमने मोदी जी की स्पीच को सुन लिया, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और देखो, आपके विचार क्या हैं, ये इस समय मैं इस पर बात नहीं करना चाहती हूँ, बट जो किसी भी चीज़ की जो एक पॉजिटिव चीज़ होती है वो ये होता है कि हर इंसान सब कुछ गलत नहीं बोल रहा होता, अगर सब सही नहीं बोल रहा है तो कुछ तो सही बोल ही रहा हो, ये एक अपना माइंडसेट रखना है। जैसे यहाँ पे जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे समझ में आई दैट इज़ कि हमें सेल्फ रिलायंट होना है, हमें आत्मनिर्भर होना है। तो हमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने हाथ में लेनी होंगी, और हाथ में लेना इन द सेंस कि सिर्फ झगड़ा-वगड़ा नहीं होता है। अपने आप को सुधारना होगा, हमारे अंदर भी बहुत कमियाँ होती हैं, हमारे अंदर वो स्किल्स नहीं होती हैं, तो हमें अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप करनी है कि हम इतने मतलब कैपेबल हो जाएँ कि हम भी अपने आप को इस पोजीशन पे ला सकें, ठीक है? तो नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी ये आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं। बट इम्पॉर्टेंट है कि हमें हाँ, सेल्फ रिलायंट होना है। एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ मैटर नहीं करती हैं, मैटर करता है हमारा अपना देश। तो हमें अपने नेशन को सबसे आगे लेके जाना है, ये हमारा एक प्रायोरिटी होना चाहिए, ठीक है? तो आई होप कि ये चीज़ें आपके लिए क्लियर हैं, इंग्लिश आपके लिए आसान बन रही है, वोकैबुलरी आपको समझ आ रही है। और इसके साथ में जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक एंड शेयर करना कैसे भूलोगे, तो वो भी कर दो। बाय।